नमस्कार। असंधि का पठन पाठन करते हुए हमने पिछले व्याख्यान में पररूप संधि के 4 उदाहरणों की सिद्धियां की थी, जिनमें 2 उदाहरण प्रेजते और उपोषति एंगी पररूपम सूत्र से सिद्ध किए थे तथा 2 उदाहरण शकंधु और करकंधु। इनकी सिद्धियां हमने स्कंदवादीषु पररूपम वाच्यम वार्तिक से की थी तथा इसका सहायक सूत्र था अचोन्त्यादि टी। इस व्याख्यान में हम वार्तिक के 2 जो शेष उदाहरण बचे हैं, मनीषा और मार्तंडय, उनकी सिद्धियां करेंगे। मनीषा शब्द की सिद्धि हम करेंगे तो सर्वप्रथम इसका संधि विच्छेद करेंगे। मनस धन ईशा, फिर लिखेंगे इस अवस्था में प्रथम बिंदु में लिखेंगे अचोन्त्यादि टी सूत्र से मनस के अस की टी संज्ञा की। यहाँ ये बात विशेष समझने की है कि हमने जो टी की परिभाषा पढ़ी थी कि पद में जितने भी अच होते हैं उनमें जो अंतिम अच होता है वह जिस वर्ण के आदि में होता है उस वर्ण सहित उस अच की टी संज्ञा होती है। तो यहाँ हमने देखा मनस में न में जो ए है वह अंतिम अच है, में भी अच है, किंतु अंतिम जो अच है वह है न में ए, और यह न में ए से पूर्व है। अतः यहाँ पर जो टी संज्ञा हुई है वह उस ए अच की और जिसके आदि में है उस से की भी हुई है। फिर दूसरे बिंदु में लिखेंगे स्कंदवादीषु पररूपम वाच्यम, वार्तिक से टी अस और ईशा के आदि ईकार के स्थान पर ई पररूप एकादेश करने से मना न हलंत ई धन चारूप बना। मनस में अस निकल गया तो न हलंत रह गया मना, और फिर अस और आगे ईशा के ई दोनों के स्थान पर एक पर रूप आदेश किया दीर्घीकार। ईशा में आगे ई निकल जाने से शा शेष रहा तो रूप बना मन ई धन शा। तीसरे बिंदु में लिखा जाएगा वर्णों को परस्पर मिलाने पर मनीषा रूप सिद्ध होता है। माना न हलंत है, इसमें दीर्घिकार की मात्रा जोड़ी, धन का निशान हटाकर शा को जोड़ा तो रूप बना मनीषा। मनीषा का अर्थ होता है बुद्धि। अगला जो शब्द है वह है मार्तंडय। मार्तंडय शब्द अनेकार्थक है। सूर्य, मदार का वृक्ष आदि इसके अर्थ होते हैं। इसकी सिद्धि करने के लिए भी हम सबसे पहले विच्छेद करेंगे तो रूप बनेगा मृत धन अंडय। फिर लिखेंगे इस अवस्था में प्रथम बिंदु में पूर्व की तरह हम टी संज्ञा करेंगे। अचोन्त्यादि टी सूत्र से मृत के तकार में स्थित आकार की टी संज्ञा की। यहाँ हमने केवल मृत में जो ए है उस ए अच की टी संज्ञा की है, क्योंकि यही जो है अंत में है और इसके बाद अन्य कोई वर्ण नहीं है, इसलिए यह स्वयं ही अपने आदि में है और स्वयं ही अंत में। तो यहाँ हमने केवल मृत में अ की टी संज्ञा की है, तो जो पररूप होगा वह भी ए के स्थान पर होगा। फिर दूसरे बिंदु में लिखेंगे स्कंदवादीषु पररूपम वाच्यम, जो वार्तिक हम पढ़ते आ रहे हैं उसी से तकार के आकार टी हम बता रहे हैं, तय में जो अ टी है उसके स्थान पर तथा अंडय के अ के स्थान पर ए पर रूप एकादेश करने से क्या रूप बनेगा? मृत अ धन आगे से आधारणा ड रूप बना। मृतय में ए निकल गया तो तय हलंत रह गया। मृतय का ए और आगे अंडय का जो ए है दोनों को मिलाकर ए पर रूप किया तो आगे अंडय में से ए निकलने से आधारणा
और ड रूप बना। तीसरे बिंदु में लिखा जाएगा वर्णों को मिलाने पर मृतंडय रूप बना। अब जो शब्द है हमारे पास वह है मार्तंडय, तो यह कैसे बनेगा? तो चौथे बिंदु में बताया जाएगा कि अण प्रत्यय तथा आदि वृद्धि आर करने पर मार्तंडय रूप सिद्ध होता है। इस तरह से हमने स्कंदवादिषु पर रूपम वाच्यम वार्तिक से सिद्ध होने वाले चारों उदाहरणों की सिद्धियों को समझा। और यहाँ हमने देखा कि पररूप सिद्धि जो भी हमने शब्दों की है, तो इस पररूप संधि में प्रथम जो दो उदाहरण हैं प्रेजते और उपौषति, ये यहाँ पर वृद्धि संधि प्राप्ति, किंतु एंगी पर रूपम सूत्र जो है वो वृद्धि का अपवाद सूत्र है और वृद्धि न करके वहाँ पर रूप संधि की है। इसी तरह से शकंधु करकंधु, यहाँ हमने देखा कि दीर्घ संधि प्राप्ति है और है मिलकर आ होना चाहिए था, किंतु यह वार्तिक दीर्घ संधि का अपवाद स्वरूप है और यहाँ पर दीर्घ न करके पर रूप आदेश हुआ है। इस व्याख्यान में इतना ही। स्वस्ति, धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।